विचारों को नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी। साथियों, आज इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा भी कर रहा हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समृद्ध भाषा है, विश्व की सबसे पुरातन भाषा है और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी। ये विद्यार्थियों को, रिसर्च फेलोज को उस भव्य भारत के निर्माण में जुटे रहने की निरंतर प्रेरणा देगी जिसका सपना भारती जी ने देखा था। साथियों, सुब्रमण्यम भारती जी हमेशा भारत की एकता पर, मानव मात्र की एकता पर विशेष बल देते थे। उनका ये आदर्श भारत के विचार और दर्शन का अभिन्न हिस्सा है। हमारे यहां पौराणिक काल के दधीच और कर्ण जैसे दानवीर हो या मध्यकाल में महाराज हर्षवर्धन जैसे महापुरुष, सेवा के लिए सर्वस्व अर्पण करने की इस परंपरा से भारत आज भी प्रेरणा लेता है। ये एक तरह से एक ऐसा जीवन मंत्र है जो हमें सिखाता है कि हम जितना जहां से ले उससे कई गुना वापस कर दें। हमने जो कुछ भी पाया है वो इसी धरती से पाया है। हमने जो भी प्रगति की है वो इसी समाज के बीच की है, समाज की वजह से की है। इसलिए जो हमें मिला है वो केवल हमारा नहीं है, वो हमारे समाज का भी है, हमारे देश का भी है। जो समाज का है वो हम समाज को लौटाते हैं और समाज उसे कई गुना करके फिर हमें और हमारी अगली पीढ़ियों को वापस दे देता है। एक ऐसा ऊर्जा चक्र है, ऐसा एनर्जी साइकिल है जो हर एक प्रयास के साथ तेज होता जाता है। आज आप इसी ऊर्जा चक्र को और गति दे रहे हैं। साथियों, जब हम समाज के लिए कोई संकल्प लेते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए समाज ही हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए आज एक ऐसे कालखंड में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास का मंत्र दिया है। गुजरात तो अतीत से लेकर आज तक साझा प्रयासों की ही धरती रही है। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने यहीं से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, तो आज भी आजादी के लिए देश के एकजुट प्रयासों का वो प्रतीक है, प्रेरणा है। इसी तरह खेड़ा आंदोलन में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसान, नौजवान, गरीब एकजुटता ने अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। वो प्रेरणा, वो ऊर्जा आज भी गुजरात की धरती पर सरदार साहब की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में हमारे सामने खड़ी है। कौन भूल सकता है कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विचार गुजरात ने सामने रखा था तो किस तरह
पूरा देश इस प्रयास का हिस्सा बन गया था। तब देश के कोने कोने से किसानों ने लोहा भेजा था। ये प्रतिमा आज पूरे देश की एकजुटता की, एकजुट प्रयासों की एक प्रेरणा स्थली है, प्रतीक है। भाइयों और बहनों, सहकार से सफलता की जो रूपरेखा गुजरात ने पेश की, उनमें देश साझेदारी भी बना और आज देश को उसका लाभ भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि सरदार डाम ट्रस्ट ने भी सामूहिक प्रयासों से अपने लिए अपने 5 और 10 सालों के लक्ष्य तय किए हैं। आज देश भी अपनी आजादी के 100 सालों के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे ही लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकार में अब एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। किसानों, नौजवानों को सहकार की शक्ति का पूरा पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के जो वर्ग, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास हो रहा है। आज एक और दलितों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए जिम्मेवारी के साथ अनेक काम हो रहे हैं, तो वहीं आर्थिक आधार पर पिछड़ गए सवर्ण समाज के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। इन नीतियों का ही परिणाम है कि आज समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, सत विद्या यदि का चिंता वरा कोदर पूर्ण, अर्थात जिसके पास विद्या है, ज्ञान और कौशल है, उसे अपनी आजीविका के लिए, जीवन की प्रगति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। सक्षम व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए खुद ही रास्ते बनाता है। मुझे खुशी है कि सरदार डाम ट्रस्ट द्वारा शिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी इस बात पर विशेष फोकस है कि हमारी शिक्षा कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए। भविष्य में मार्केट में कैसी स्किल की डिमांड होगी, फ्यूचर वर्ल्ड में लीड करने के लिए हमारे युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही इन ग्लोबल रियलिटीज के लिए तैयार करेगी। आज स्किल इंडिया मिशन भी देश की बड़ी प्राथमिकता है। इस मिशन के तहत लाखों युवाओं को अलग अलग स्किल सीखने का अवसर मिला है। वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का अवसर भी मिल रहा है और उनकी आमदनी भी हो रही है। मानव कल्याण योजना और ऐसी ही दूसरी अनेकों योजनाओं के जरिए गुजरात खुद भी इस दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है और इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। कई सालों के लगातार प्रयासों का परिणाम है कि गुजरात में आज जहां एक और स्कूल ड्रॉप आउट रेट 1% से भी कम हो गया है, वहीं अलग अलग योजनाओं में लाखों युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए नया भविष्य मिल रहा है। गुजरात के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप तो स्वाभाविक ही होती है। स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान से
आज गुजरात के युवाओं की इस प्रतिभा को एक नया इकोसिस्टम मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि सरदार धाम ट्रस्ट भी हमारे युवाओं को ग्लोबल बिजनेस से जोड़ने के लिए कई प्रयास कर रहा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए जो शुरुआत कभी गुजरात ने की थी, ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी। पाटीदार समाज की तो पहचान ही रही है, ये जहां कहीं भी जाते हैं वहां के व्यापार को नई पहचान दे देते हैं। आपका ये हुनर अब गुजरात और देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा है। लेकिन पाटीदार समाज की एक और भी बड़ी खूबी है, ये कहीं भी रहे भारत का हित आपके लिए सर्वोपरि रहता है। आपने देश की आर्थिक उन्नति में जो योगदान दिया है वो अद्भुत है और प्रेरणादायी भी है। साथियों, कठिन से कठिन समय हो, जब अपने कर्तव्य को समझते हुए पूरे विश्वास के साथ काम किया जाए तो परिणाम भी मिलते ही हैं। कोरोना की महामारी आई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आंच आई, भारत पर भी इसका काफी असर हुआ आया, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था महामारी के कारण जितना ठहरी थी उससे ज्यादा स्पीड से रिकवर कर रही है। जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डिफेंस में थी, तब हम